अगर एक वाक्य में इस नायाब किताब की समरी बोलूं तो वास्तव में यह एक क्लासिक उपन्यास है जिसमें सैंटियागो नामक एक लड़का मिस्र के पिरामिडों में खजाने की खोज में यात्रा पर निकलता है क्योंकि उसे इसके बारे में बार बार एक सपना आता है। इस दौरान वह मार्गदर्शकों से मिलता है, प्रेम में पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह सीखता है कि वह वास्तव में कौन है, खुद को कैसे सुधार सकता है और जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। लेखक का पसंदीदा उद्धरण। जी हां, ओम शांति ओम मूवी में शाहरुख खान की डायलॉग सुनी ही होगी। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। यह इसी किताब से ली गई है और पुस्तक के लेखक पाओलो कोएल्हो की पसंदीदा लाइन भी है। पुस्तक का मूल पुर्तगाली संस्करण 1987 में केवल 2 सप्ताह में लिखा गया था। लेखक के अनुसार वह इसे इतनी जल्दी लिख सके क्योंकि यह पुस्तक पहले से ही उनकी आत्मा में लिखी हुई थी। हालांकि शुरू में यह किताब ज्यादा नहीं बिकी, लेकिन बाद में इसने बड़ी सफलता हासिल की। आज यह 65 मिलियन से अधिक प्रतियों में बिक चुकी है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में 315 से अधिक सप्ताह बिता चुकी है और इसने सबसे अधिक भाषाओं में अनुवादित पुस्तक होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। इस उपन्यास में से हमें प्रेरणा देने वाले 3 प्रमुख लेसन हैं। पहला, यदि आप खुश और संतुष्ट होना चाहते हैं तो आपको अपने व्यक्तिगत लक्ष्य यानी पर्सनल लेजेंड का पालन करना होगा। दूसरा, आपका डर आपको सबसे अधिक रोक रहा है। तीसरा, जीवन का रहस्य यह है कि 7 बार गिरने के बाद भी 8वें बार उठ खड़ा होना। लेसन 1, अगर आप अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को पाना और संतुष्ट महसूस करना चाहते हैं तो आपको अपने व्यक्तिगत लक्ष्य का पालन करना होगा। कहानी एक युवा स्पेनिश चरवाहे से शुरू होती है जिसे बार बार एक सपना आता है। हर बार जब वह एक पुराने चर्च भवन के बाहर एक पेड़ के नीचे सोता है तो एक बच्चा उससे कहता है कि उसे मिस्र के पिरामिडों में खजाने की तलाश करनी चाहिए। एक जिप्सी महिला से मिलने पर वह यह जानकर चकित हो जाता है कि उसे मिस्र जाना चाहिए। इसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति मल्कीसेदेक उसे उसी चीज के बारे में बताता है और इस बार वह व्यक्तिगत लक्ष्य शब्द का उपयोग करता है। कुछ विचार विमर्श के बाद वह अपने व्यक्तिगत लक्ष्य का पालन करने का निर्णय लेता है और अपनी यात्रा शुरू करता है। लेसन 2, यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो डर को छोड़ देना चाहिए। लड़का टंगियर पहुंचता है और वहां की संस्कृति और भाषा उसे चकित करती है, लेकिन वहां उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। वह लगभग स्पेन लौटने का फैसला करता है, लेकिन मल्कीसेदेक की शिक्षा को याद करके वह अपना साहस फिर से जुटाता है और यात्रा जारी रखता है। लेसन 3, जितनी बार आप गिरते हैं उससे अधिक बार उठें और आप कभी हारेंगे। जैसे जैसे लड़के की यात्रा जारी रहती है वह एक अंग्रेज से मिलता है जो उसे बताता है कि एक अल्केमिस्ट है जो सीसा को सोने में बदल सकता है। अंततः वे दोनों अल फायूम के ओएसिस में एक कारवां के हिस्से के रूप में रुकते हैं। आखिर में सैंटियागो को यह समझ आता है कि असली खजाना सिर्फ सोने या दौलत में नहीं बल्कि खुद को समझने और अपने सपनों को पूरा करने की यात्रा में है। जब उसने अपना पर्सनल लेजेंड फॉलो किया तभी उसे सच्ची खुशी और संतोष मिला। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना या ख्वाब है तो उसे फॉलो करो। हो सकता है कि सफर में कई बार मुश्किलें आएं, लेकिन जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठना ही असली जीत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और मजेदार कहानियों या किताबों के सारांश चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में हमें बताओ कि अगली कौन सी किताब का सारांश आप चाहेंगे। तो दोस्तों, अगले एपिसोड तक याद रखो, अपने ख्वाबों को मत छोड़ो क्योंकि शायद खजाना वहीं छुपा हो जहां से आपने शुरुआत की थी।